नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 2023 का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको हर वीडियो में मैं डिटेल दिया करूं क्या? मैं भी खुद बोर हो जाता हूं बोलते टाइम। हाँ जी, ये GS 5 का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इससे संबंधित मैं और क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब मुझे लगता है मेरी ऑडियंस तो वैसे भी सीमित है, डेली देखने वाले ही हैं वो, तो अब ठीक है, लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। ओके, तो चलिए, ये क्वेश्चन आया था 2023 में। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना। असहयोग आंदोलन गांधी जी किससे संबंधित ही है ये, है ना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी वो आपको बताना, उसकी विवेचना करनी है, मतलब उसका डिस्कस करना है उसके ऊपर कि उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ हुआ, मान लिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग और असहकारिता के माध्यम से उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर करना था, ठीक है ना। तो ये हमने उद्देश्य के शुरुआत कर दी, है ना। देख लीजिए सुबी गुप्ता जी, आपका कंसर्न था कि हिस्ट्री के क्वेश्चनों में आप स्टार्टिंग कैसे करें, इंट्रो कैसे स्टार्ट करें। तो आप उनके उद्देश्यों को लेकर के, जब भी आप कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का लिख रहे हो, अगर किसी से रिलेटेड जा रहा है तो आप उनके उद्देश्यों के साथ में इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ कोशिश करी देने की, है ना, कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग और असहकारिता के माध्यम से उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर करना था, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की भूमिका देखनी है। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, इसको लिखो तुम इस तरीके से और ज़्यादा बेहतर है, ये वाला यूपी, क्योंकि फिर बाद में जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश आएगा वहाँ आप इसको लिख सकते हो, एक्रोनिम को। उत्तर प्रदेश जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, इस आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे निभाई वो भूमिका देख लेते हैं। एक हेडिंग बनाई हमने, असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका। चलिए अब हेडिंग के अनुसार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहला, सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के माध्यम से असहयोग आंदोलन में हम उत्तर प्रदेश की भूमिका देख रहे हैं। तो हमने पहली हेडिंग में डाला सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व, ठीक। यूपी के प्रमुख नगर जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ये मूल केंद्र रहे असहयोग आंदोलन के, ये मूल केंद्र थे, ठीक है। आगे, इन नगरों में विदेशी वस्त्र दहन, हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया गया इन नगरों में। आगे, गांधी जी के असहयोग संबंधी प्रस्ताव को भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, है ना। असहयोग आंदोलन में हम उत्तर प्रदेश की भूमिका ही तो देख रहे हैं। तो जो असहयोग आंदोलन था उससे संबंधित, है ना, जो कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन होते हैं उसमें स्वीकार किया गया था मुरादाबाद में। अब मुरादाबाद यूपी में आता है, तो यूपी की भूमिका ऐसी तो दिखाई देगी हमको, ऐसी खोज की भूमिका निकाल रहे हैं हम तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी भूमिकाएं देख लेते हैं यूपी की असहयोग आंदोलन में। राष्ट्रीय शिक्षा पर विकास, बनारस में काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना की गई। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान दिया गया। उस समय उत्तर प्रदेश की भूमिका की बात करी तो हमने दोनों स्थान बता दिए, बनारस वाला और अलीगढ़ वाला, ठीक है। चलिए तीसरा हेडिंग डाला हमने कि राजनीतिक चेतना का विकास। असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका के तौर पर जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने राजनीतिक चेतना का कैसे विकास किया यूपी ने। यूपी के किसान और मजदूर वर्ग ने इस आंदोलन में भाग लिया। अब भाई राजनीतिक चेतना थी तभी तो भाग लिया। वकीलों द्वारा अपनी वकालत छोड़ी गई, जिनमें मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। किसान सभाओं और स्वराज दलों का विकास हुआ, जिसमें लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट किया गया, है ना। उस समय किसान सभाओं, जैसे अब आपने अवध किसान सभा पढ़ ली ऊपर, ऐसे ही इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया, आपको रट चुका है, तो बस आपको इस्तेमाल करना है, जहाँ ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर दो, प्रासंगिक तौर पे, कि अगर वो वहाँ सटीक बैठ रहा है तो उस ज्ञान को आप इस्तेमाल कर लो, जहाँ आपने पहले भी पढ़ा हो, चाहे कहीं दूसरी जगह पढ़ रखा हो उसे, ठीक है ना। तो जैसे किसान सभाओं और स्वराज दलों का विकास हुआ,
जिसमें लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट किया। चौधरी चरण सिंह जैसे नेता इससे उभर कर सामने आए। उसी राजनीतिक चेतना का ये विकास का असर था कि हमें चौधरी चरण सिंह जी जैसे नेता देखने को मिले। ठीक है, अब अगला हेडिंग डाला हमने, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार कैसे किया गया। उत्तर प्रदेश ने इसमें भूमिका निभाई है असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, विदेशी वस्त्र और विदेशी माल के प्रबल विरोध किया गया। वाराणसी और कानपुर जैसे स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। हम तो भूमिका ही बता रहे हैं जी असहयोग आंदोलन में, बस हेडिंग डाल दी हमने अलग अलग। शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार किया गया था। यूपी के कई शैक्षिक संस्थानों ने ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया, है ना। चलिए 5 पॉइंट हो गए हमारे। छठा पॉइंट देख लीजिए, यूपी कांग्रेस समिति। कहाँ की? यूपी कांग्रेस समिति का जो राजनीतिक सम्मेलन था 1921 वाला, वो आगरा में हुआ था। तो ये भी तो एक भूमिका ही है, वो आगरा में हुआ था। आगरा में किया करा उन्होंने। तो इस राजनीतिक सम्मेलन को हसरत मोहानी की अध्यक्षता में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार एवं विरोध करने का निर्णय किया गया। ठीक है ना। जो आगरा में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस समिति का 1921 में, उसमें यह फैसला किया गया था कि प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा है उसका बहिष्कार और विरोध किया जाएगा। ठीक, जहाँ जहाँ जो भी मिला हमें यूपी की भूमिका का असहयोग आंदोलन के दौरान, वो सब उठा के इधर लगा दिए। फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा घटना के उपरांत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब भाई असहयोग आंदोलन में अगर तुम्हें कुछ भी याद होगा, जब बिल्कुल भी ना पढ़ा होगा, तो बस ये तो मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन स्थगित किस कारण से हुआ था। वही अपने यूपी में गोरखपुर में, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र है, तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड की घटना हो गई थी और गांधी जी ठहरे अहिंसक आदमी, हिंसा को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था फरवरी 1922 में। इस तरीके से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। तो हमने बता दिया भूमिका है, लेकिन उनके परिणाम और महत्व एक अलग से हेडिंग बना करके हमने और दे देने की कोशिश करी, थोड़ा सा और डायनामिक बनाने का कोशिश किया, क्योंकि शब्द सीमा है। परिणाम और महत्व क्या रहे थे? यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण बना। यूपी के लोगों में राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई थी और यूपी ने इस आंदोलन में एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थापना की, जो अगले कई आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम के चरणों में भी प्रमुख रहा, है ना। अगले आंदोलनों का बस नाम नहीं डाला हमने कि सबने अवज्ञा आंदोलन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सॉरी पहले इसे कंप्लीट करा दूँ, फिर इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको, है ना। चलिए, निष्कर्षतः आप डाल दोगे। अब निष्कर्षतः यूपी ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के लोगों की एकजुटता और प्रमुख नेताओं का योगदान इस आंदोलन को सफल बनाने में मूलभूत था। ठीक है, कंक्लूड कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का कराया, 2023 के मेंस में ये आया था। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था ये आपका? शॉर्ट क्वेश्चन था, तो 2 पेज पे ही मैंने इसको समेटने की कोशिश करी। लिखना तो तुमको 125 वर्ड में ही है ये, बट मैं कहना ये चाह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन बन गया इस बार, लास्ट ईयर बन गया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान यूपी की भूमिका बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यूपी की भूमिका बताइए। क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। तो जैसे आपको असहयोग आंदोलन के पॉइंट पता थे, आपको सबने अवज्ञा आंदोलन के पॉइंट भी यूपी से रिलेटेड पता होने चाहिए, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित आपको यूपी के पॉइंट पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब तो यही होता है कि उससे संबंधित चीज़ें हम और कैसे तैयार कर सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, बाकी मैं करा दूंगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल और नई वीडियो को लेकर के। अब ये वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा दोनों। ठीक है ना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।